हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में स्वागत है। आज इस नए वीडियो में हम देखेंगे रजिस्ट्रार के जो एग्ज़ाम 2017 में लिए गए थे उनके हम सीजी व्यापम द्वारा जो प्रीवियस में क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को आज हल करने की कोशिश करते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो रजिस्ट्रार में पूछे गए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें छत्तीसगढ़ से लिए गए हैं, जिनमें निम्न में से किसके साथ छत्तीसगढ़ के परसराम सोनी जी का नाम जोड़ा गया था। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। रिवॉल्वर बनाने में, नेपाल बम, अग्नि बम बनाने में, बुलेट या गोलियां बनाने में, धुआं फैलाने वाले बम बनाने में, सही विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जिले में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि राजनांदगांव में लिखा गया था। नेक्स्ट इसका दिया गया है कि प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल शर्मा के पिता का नाम क्या था। इसका राइट ऑप्शन आपको दिया गया है सी नंबर, यानी कि जियालाल त्रिपाठी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटिंगिया बाई, केजी बाई को उनके स्वतंत्र आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना देने के कारण रखा गया था। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि मंटोरा बाई, मोटकी बाई, फुटिनिया बाई, केजी राय को उनके स्वतंत्र आंदोलन के लिए किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था। तो विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना रखा गया था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना ई नंबर, यानी सभी विकल्प यानी सही है। यानी प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्रा, पन्नालाल सिंह, बंसीलाल सभी ने मिलकर स्वतंत्र संग्राम में के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किया था। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि 1920 में राजनांदगांव में 37 दिनों तक मिल में हड़ताल हुई। इनका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, लक्ष्मण राव ने किया था। इसमें आपको लक्ष्मण राव भी थे। और यदि महत्वपूर्ण रूप से यदि हम बात करें तो प्यारेलाल सिंह का नाम आता है कि 1920 में राजनांदगांव के 37 दिनों तक मिल हड़ताल हेतु इसका नेतृत्व किया गया था। कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे, आपको पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। पृथ्वी देव द्वितीय, जाजल देव द्वितीय, या इसका ऑप्शन आपको बता रहे हैं। इसका है जाजल देव प्रथम या प्रतापमल। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, जाजल देव प्रथम। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम था। तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, आहत मुद्रा या पंच मार्क मुद्रा। याद रखेंगे, कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरे सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आहत मुद्रा या पंच मार्क मुद्रा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की अवधि की गणना निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, सरपंच और पंचों की शपथ ग्रहण की तिथि से। ग्राम पंचायत की अवधि की गणना की जाती है सरपंच और पंचों की शपथ ग्रहण की तिथि से। नेक्स्ट है, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है। इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से बताना है। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, यानी कि ग्राम पंचायत जो है इसका पहला होगा, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ये कथन क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि आपका चौथा कथन सही नहीं है, यह कुल सदस्यों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, भी सदस्य क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है, ये भी कथन सही नहीं है। तो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार की चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही है। तो पंचायत से ज़्यादा पूछे जाते हैं रजिस्ट्रार वाले जो एग्जाम होते हैं। सरपंच पद के परिवर्तन के विषय में सही कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, हमने बताया था कि सरपंच के परिवर्तन काल में क्या सही होगा। तो इसके ई नंबर राइट होगा, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी कि सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। और इसमें तीसरा के बाद आपको सही है, चौथा सही है इसका राइट ऑप्शन, कि प्रत्यावर्तित करने के आदेश पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, इसका छठा सही है कि सरपंच उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन ई नंबर हो जाएगा। यानी कि रजिस्ट्रार का जो अभी पद आया हुआ है उसमें महत्वपूर्ण रूप से पंचायती राज के और जनपद पंचायत के अंतर्गत जितने भी हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसा कि पैटर्न आप देख पा रहे होंगे। इसको भी आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जनपद पंचायत के संगठन के विषय में सही क्या है, इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसमें देखिए दिया गया है
किसी भी एग्ज़ाम में इस प्रकार से जनपद पंचायत के बारे में पूछा जाता है तो उसको सही या गलत के तरीके से पूछा जाता है, आपको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ना होगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन हम बता रहे हैं, इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य जो होता है वह इसका क्या है, कथन सही है। जनपद पंचायत के संगठन के विषय में सही पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि आपका राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते निर्वाचित होते हैं तो इसका राइट ऑप्शन दूसरा भी सही है। और नेक्स्ट इसका है पांचवा सही कथन है कि जनपद पंचायत के क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों की 20% सरपंच होने चाहिए, तो इस प्रकार से कथन भी सही है। नेक्स्ट इसमें है कि निम्न में से सही क्या है। इसमें से देखिए इससे 6 कथन आपको दिए गए हैं, आपको इसमें से छांटना है कि निम्न में से क्या सही है। तो ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत जो हैं उसमें नगर पंचायत, इनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि कौन सा इसमें कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 20% सरपंच एक वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। 20% जो सरपंच होते हैं वह एक वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट इसका दिया गया है कि राज्यसभा के लिए उस जिले के निर्वाचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और अंत है इसका जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो ये कथन कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे कि जनपद पंचायतों के जो अध्यक्ष होते हैं वह जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो सकते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप टेस्ट निरंतर देंगे तभी आपको यह जानकारी प्राप्त हो पाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न है और किस प्रकार से हम तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से और तैयारी करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष को पदमुक्त करने के विषय में सही क्या है। यानी इसमें पूछा गया है कि नगर पालिका के परिषद के उपाध्यक्ष को अगर उसको पदमुक्त करना है तो कौन सी प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपको दिए गए हैं ऑप्शन, इस प्रकार से ऑप्शन को हमें देखना होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि जब परिषद के 1/3 निर्वाचित पार्षद हस्ताक्षरित अध्यादेश करे तो परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर है, यानी पहला कथन गलत है, दूसरा इसमें सही है कि जब परिषद के 1/6 निर्वाचित पार्षद अध्यक्षता करे तो परिषद की बैठक बुलाई जा सकती है, यानी कि दूसरा इसमें सही है। आपका तीसरा इसमें सही है कि ऐसी बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर या प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा किया जाएगा, यह भी कथन सही है। यदि उसे पदमुक्त करना है तो कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, कलेक्टर करेगा या प्रथम श्रेणी का कोई भी अधिकारी कर सकता है। नेक्स्ट इसमें दिया है पांचवा सही है कि प्रस्ताव परिषद के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 निर्वाचित सदस्य और कुल निर्वाचित पार्षदों के अधिक से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि सातवां सही है, यानी कि प्रस्ताव केवल निर्वाचित पार्षद द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिला परिषद के निकाय के सदस्य होते हैं। स्थानीय जो सांसद होते हैं जो क्षेत्र के होते हैं और विधायक जो होते हैं वे जिला परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का प्रावधान करता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा अनुच्छेद 243B। अनुच्छेद 243B जो होता है वह त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है, तो इसका राइट ऑप्शन सभी लोग जानते होंगे सिहावा नामक स्थान धमतरी के फरसिया नामक जगह से महानदी का उद्गम हुआ है। जस गीत क्या है, तो सभी लोग जानते होंगे कि जस गीत क्या है, एक देवी पूजन गीत के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गौरा गीत कब गाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे कि गौरा जो गीत है वह दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन 0 नंबर होगा। स्वगीत के रूप में उसमें गौरी देवी की पूजन भी किया जाता है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आप याद रखेंगे। बैरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सुंदर नृत्य कहा है, कमेंट कर हमें बताइए कि बैरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है MK नॉलेज, तो वहाँ पर आपको PDF प्राप्त होगा। और रजिस्ट्रार से और भी जो क्वेश्चन है वह नेक्स्ट श्रेणी में नेक्स्ट वीडियो में हम लाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।